और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षियों आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा, जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बिछाकर योग निद्रा को आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्हें भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। राजोवाच, भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् प्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजौ यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वरौ। ऋषिर्वाच, नित्येव सा जगन्मूर्ति अस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योग निद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तिर्यशेषं भजत कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्मान्मुद्यतो सोनाभिकमले विष्णोः अस्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योग निद्रां तामेकाग्र हृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरि नेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं
स्थिति संहारकारिणीं निद्रांग भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाधा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा त्वमिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं अस्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हि त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टिरस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खंगिनी शूलिनी घोड़ा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभुसुंडी परिघायुधा सौम्या सौमित्रा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत् किंचित् त्वक्चव चिद्वस्तो सद्वसद्वावखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं अस्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत पात्यति यो जगत। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा तुम्ही सुधा और तुम्ही वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्प के अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री तुम्ही ईश्वरी तुम्ही ह्री और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़ग धारणी शूल धारणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्योत्तर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वरूपे देवी, कहीं भी तुम असत रूप में जो कुछ वस्तुएं हैं और उनकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी तुमने जब निद्रा के अधीन कर दिया है वह तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो अपने इस उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर और मधु और कैटभ हैं इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण के अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वक्षः स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे
और क्रोध से लाल आँखी के ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। सौपि निद्रावसंनीतः कस्त्वांगस्तो तुमिहेश्वरः विष्णुः शरीर ग्रहण महनिमिषान एव च कारितास्ते यतोस्त्वां कहस्तोतुं शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देव्य संस्तुता मोहेतो दुराधर खाव असुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषुर्वाचेवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधु कैटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थो च जगन्नाथ अस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात्ततः सददृशे चतौ मधुकैटभो दुरात्माना वती वीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते छनावतुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोस्मत्तो म्रियतामीति केशवम्। श्री भगवान् उवाच भवेता मध्य मे तुष्टो मम मध्या उभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्देवृतं मम। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापो मयं जगत् विलोकिताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाङ्जाहिना यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेखा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक प्रथम अध्याय। जय माँ भगवती।